दोस्तों, मैं तिवारी सर आपके चैनल तिवारी सर बायो वाला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो बच्चों अब आप लोग बायो पेपर की तैयारी कर रहे होंगे। 3 तारीख को सुबह के समय आप लोगों का बायो और मैथ दोनों पेपर है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने बायो से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाने का प्रयास किया है। तो बच्चों, हम लोग वंशागत के आणविक आधार पर चर्चा कर रहे थे और साथ ही साथ पूरे बायो में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको मैंने शॉर्ट में डाल दिया है। आप लोग वहां से देख सकते हैं कि संभावित कौन कौन से प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं। तो उसको देखते हुए आप उसकी तैयारी कर पाएंगे। और आज हम लोग वंशागत के आणविक आधार से संबंधित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। और इसके पहले वीडियो में 2 वीडियो में हम लोग कुछ प्रश्नों पर चर्चा कर भी चुके हैं बच्चों। तो आइए देखते हैं। तो बच्चों, बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम लोग जानना चाहते हैं कि कौन कौन से प्रश्न आपके लिए बोर्ड परीक्षा में महत्वपूर्ण है, जहां से प्रश्न आ सकते हैं। तो इस चैप्टर में अभी तक जो भी प्रश्न आपने पढ़ा, अब उसके आगे के बारे में हम लोग जानकारी करेंगे बच्चों। जैसे आपके सामने ये प्रश्न आ सकता है बच्चों कि डीएनए की पैकेजिंग किसे कहते हैं? डीएनए की पैकेजिंग क्या है? तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। तो बच्चों, आप सभी लोग डीएनए के बारे में तो जानते ही हैं। अगर हम लोग इसके आंसर को लिखना चाहें तो कुछ इस प्रकार से इन बातों का उल्लेख इसमें कर सकते हैं। पहली बात तो यह है बच्चों कि आप ये जानते हो कि हम लोगों के शरीर में गुणसूत्र की कुल संख्या 46 होती है। ठीक है। अब ये जो 46 गुणसूत्र हैं बच्चों, इनके अंतर्गत आपने पढ़ा होगा कि 2 डीएनए मिलकर एक गुणसूत्र बनाते हैं। समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से हम लोगों के कोशिका के केंद्रक में टोटल 92 डीएनए केंद्रक में रहते हैं। अब ये 92 डीएनए अगर आपस में संयुक्त हो जाएं तो 92 डीएनए के आपस में मिलने से बच्चों क्या होगा? आपस में मिलने से लगभग 2.2 मीटर लंबा डीएनए बनता है बच्चों। अब यही 2.2 मीटर लंबा डीएनए जब केंद्रक के अंदर जो हिस्टोन प्रोटीन होता है बच्चों, ये मान लीजिए हिस्टोन प्रोटीन है,
हिस्टोन प्रोटीन इन नेचर से बच्चों प्लस होता है। तो ये जो प्लस नेचर का हिस्टोन प्रोटीन है ना, जो कि केंद्रक में उपस्थित है बच्चों, इसी के चारों तरफ आपका 2.2 मीटर लंबा डीएनए लिपटा होता है। एक से अधिक हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ ये 2.2 मीटर लंबा डीएनए लिपटा हुआ है बच्चों। इस तरह से ये जो डीएनए है बच्चों, ये हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ लिपटा हुआ है। आप जानते हैं डीएनए नेचर से माइनस होता है, तो डीएनए माइनस होने के कारण आसानी से उस धन आवेशित हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ लिपट जाता है, और यही घटना बच्चों डीएनए पैकेजिंग कहलाती है। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2.2 मीटर लंबे डीएनए का हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ लिपटना, हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ लिपटना डीएनए पैकेजिंग कहलाती है। कुछ इस तरह से बच्चों आप इसके बारे में लिख सकते हैं। और आपको ये पता होना चाहिए कि जब एक हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ डीएनए जुड़ता है बच्चों, तो इस संरचना को न्यूक्लियोसोम कहते हैं। और इस तरह से कई न्यूक्लियोसोम जब आपस में जुड़ते हैं बच्चों, तो यहाँ पर पॉलीन्यूक्लियोसोम का निर्माण होता है। तो पॉलीन्यूक्लियोसोम मीन्स बच्चों दो से अधिक न्यूक्लियोसोम के आपस में मिलने से जो संरचना बनती है उसे पॉलीन्यूक्लियोसोम कहा जाता है। ये भी प्रश्न आपका आ सकता है। अब अगला प्रश्न आता है, अगला प्रश्न बच्चों यहां आता है कि रूपांतरित सिद्धांत क्या है। तो बच्चों आप लोगों को पता होगा कि रूपांतरित सिद्धांत की जानकारी ग्रिफिथ नामक साइंटिस्ट ने किया था। साइंटिस्ट का नाम था ग्रिफिथ, और इन्होंने बच्चों स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी नामक बैक्टीरिया पर अपना परीक्षण किया बच्चों। इनके अनुसार ये बैक्टीरिया दो प्रकार का था, एक था एस प्रभेद और दूसरा था आर प्रभेद।
यस प्रभेद के बारे में इन्होंने कहा कि यस प्रभेद के अंदर जो बैक्टीरिया है उसके सेल वॉल के चारों तरफ एक नए प्रकार का लेयर मिलता है, जबकि आर प्रभेद में ऐसी कोई संरचना नहीं थी। इस नए लेयर का नाम था बच्चों ग्लाइकोकेलिक्स। तो ग्लाइकोकेलिक्स नामक एक आवरण यस प्रभेद में पाया गया बच्चों, जबकि आर प्रभेद में ये लेयर नहीं था। ग्रिफिथ ने कहा कि एक ग्लाइकोकेलिक्स जो है ये संक्रमणकारी अवस्था है, यानी यस प्रभेद के कारण संक्रमण होता है। और इसके प्रभाव से यह प्रभेद वाला बैक्टीरिया जिस जीव में पहुंचता है बच्चों, तो वह जीव मर जाता है। ठीक है। जबकि आर प्रभेद यदि किसी भी जीव के शरीर में जा रहा है तो इससे कोई संक्रमण नहीं फैलता, क्योंकि इसमें ग्लाइकोकेलिक्स नामक आवरण नहीं है। ऐसा रूपांतरित सिद्धांत में ग्रिफिथ ने बताया था। तो दूसरी बात बच्चों, आर प्रभेद से संक्रमण नहीं होता। और इन्होंने अपना पूरा प्रयोग चूहे पर किया था, ये आप जानते हैं। इन्होंने क्रमशः चूहे के शरीर में यस प्रभेद आर प्रभेद को प्रवेश कराया। तो जब उन्होंने देखा कि जब मैं यस प्रभेद को प्रवेश कराता हूं तो चूहा मर जाता है, आर प्रभेद को प्रवेश कराता हूं नहीं मरता। लेकिन जब यस और आर दोनों को मिला के प्रवेश कराता हूं तो भी चूहा मर जाता है।